हर वृक्ष पर राखी बांधने से एक जैसा फल नहीं मिलता। हर वृक्ष का अपना अलग स्वभाव है, अपनी अलग देवी देवता से जुड़ी मान्यता है और अपना अलग लाभ है। इसीलिए मैं आपको आज केवल एक नहीं बल्कि 3 ऐसे विशेष वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और सबसे खास बात यह है कि आपको तीनों वृक्ष ढूंढने की जरूरत नहीं, इनमें से सिर्फ एक भी वृक्ष मिल जाए तो धार्मिक मान्यता के अनुसार उतना ही पर्याप्त माना गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन वृक्षों के नाम बताऊं, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ धागा बांध देना काफी नहीं है, इसके पीछे विधि है, नियम है और एक ऐसी सावधानी है जिसे नजरअंदाज करने पर लाभ की जगह परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। वह सावधानी क्या है यह मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। पहले चलिए जानते हैं पहले वृक्ष के बारे में जिसका नाम सुनते ही हर घर की माताएं बहनें एक अलग सी श्रद्धा से भर जाती हैं। यह वृक्ष है तुलसी। भक्तों, तुलसी को हमारे सनातन धर्म में केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि हर हिंदू घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर मिलता है। महाराज कहते हैं जिस घर में तुलसी की नियमित सेवा होती है वहां माता लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। अब जरा सोचिए, अगर रक्षाबंधन जैसे पावन दिन इसी तुलसी माता को राखी बांध दी जाए तो इसका महत्व कितना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी की जड़ों में अगर श्रद्धा पूर्वक लाल कलावा बांधा जाए तो जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माता स्वयं उस घर की रक्षा करने लगती हैं जहां उन्हें रक्षा सूत्र के साथ सम्मान दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ धागा बांधने की बात नहीं, इसके साथ एक भाव भी जुड़ा होना चाहिए। जैसे आप अपनी बहन से राखी बंधवाते समय एक वचन देते हैं, वैसे ही तुलसी माता को राखी बांधते समय मन में यह भाव रखिए कि आप उनकी और वह आपके परिवार की रक्षा करेंगी। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, तुलसी को कलावा बांधने का सही समय क्या है। महाराज बताते हैं कि सुबह स्नान करने के बाद तुलसी को जल अर्पित करने के बाद उसकी जड़ों के चारों ओर धीरे धीरे कलावा लपेटा जाना चाहिए। जल्दबाजी में या बिना स्नान किए यह कार्य नहीं करना चाहिए। और भक्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तुलसी को कलावा बांधते समय उनसे क्षमा जरूर मांगिए क्योंकि तुलसी माता को साक्षात देवी स्वरूप माना गया है और किसी भी देवी स्वरूप को स्पर्श करने से पहले श्रद्धा और विनम्रता आवश्यक है। लेकिन भक्तों, असली बात अभी बाकी है। तुलसी के बाद जो दूसरा वृक्ष है उसकी कहानी और भी गहरी और रहस्यमयी है। यह वह वृक्ष है जिसके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं, इस पेड़ के पास शाम को मत जाना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पीपल के वृक्ष की। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पीपल के वृक्ष को लेकर इतनी सावधानियां क्यों बताई जाती हैं। महाराज कहते हैं पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं है। धार्मिक ग्रंथों में इसे साक्षात भगवान विष्णु का निवास स्थान बताया गया है। पद्म पुराण में इसकी महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इसीलिए इसे त्रिदेव का वृक्ष भी कहा जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस पीपल की नियमित पूजा नहीं होती उस पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है और जिस पीपल की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है उस पर स्वयं देवताओं का निवास होता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग अपने घर की बाउंड्री के भीतर पीपल का वृक्ष लगाने से बचते थे क्योंकि हर किसी के लिए उसकी नियमित पूजा करना संभव नहीं होता। लेकिन अगर आप श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा कर सकें तो वही पीपल आपके घर के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच बन सकता है।
अब जरा सोचिए, रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन अगर इसी पीपल के तने पर आप रक्षा सूत्र बांध दें तो धार्मिक मान्यता का अनुसार क्या होता है? महाराज कहते हैं इससे पितृदोष से जुड़ी बाधाएं शांत होती हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुकता है और परिवार के सदस्यों को आने वाले बुरे स्वप्न धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि जिस घर के सदस्य श्रद्धापूर्वक पीपल को रक्षा सूत्र बांधते हैं वहां अकाल मृत्यु जैसी अशुभ घटनाओं का भय भी कम माना जाता है। लेकिन यहां एक गलती बहुत से लोग कर बैठते हैं। पीपल को कलावा बांधते समय रविवार के दिन इससे बचना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि रविवार को पीपल की पूजा वर्जित मानी गई है। इसलिए अगर 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन पड़ रहा है तो यह दिन शुक्रवार का है, इसलिए इस दिन आप निश्चिंत हो पीपल को कलावा बांध सकते हैं। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि भविष्य में भी रविवार के दिन पीपल को स्पर्श करने से बचें। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे रहस्यमयी वृक्ष की, जिसका नाम सुनते ही ज्योतिष से जुड़े लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं। यह वृक्ष है शमी। जी हां भक्तों, शमी का वृक्ष। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस वृक्ष में ऐसा क्या खास है? तो सुनिए, यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। शमी के वृक्ष का संबंध सीधे सीधे राहु और केतु से क्रूर ग्रहों से जोड़ा गया है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को धन से जुड़ी परेशानियों का कारक माना जाता है और केतु को अचानक होने वाली दुर्घटनाओं, एक्सीडेंट और अनहोनी घटनाओं से जोड़ा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर एक ही वृक्ष के माध्यम से इन दोनों क्रूर ग्रहों को शांत करने की मान्यता हो तो उस वृक्ष का महत्व कितना बड़ा हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शमी के वृक्ष के तने पर श्रद्धापूर्वक कलावा बांधने से राहु और केतु से जुड़े दुष्प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे धन हानि की आशंका कम होती है और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से भी सुरक्षा मिलती है। महाराज अक्सर एक बात कहते हैं, शमी का पत्ता अगर भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और अगर वही पत्ता भगवान गणेश को अर्पित किया जाए तो धन से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति का मार्ग खुलता है। इसीलिए शमी को केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि संकट मोचक वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। लेकिन भक्तों, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह गुप्त नियम है जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। कलावा बांधने का एक विशेष तरीका है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर आप इसे नहीं जानते तो शायद अब तक जो भी उपाय किए हों उनका पूरा लाभ आपको न मिला हो। तीनों वृक्षों में से किसी को भी कलावा बांधते समय कलावे की लंबाई मनमानी नहीं होनी चाहिए। महाराज बताते हैं कलावे की लंबाई उतनी होनी चाहिए जितनी आपके अपने शरीर की ऊंचाई है। इसका तरीका यह है, पहले किसी रस्सी या धागे से अपने सिर से लेकर पैर तक की लंबाई नाप लीजिए। उसके बाद उसी नाप के बराबर कलावा तोड़ लीजिए। फिर उसी नापे हुए कलावे को वृक्ष की जड़ों या तने पर श्रद्धापूर्वक लपेट दीजिए। ऐसा माना जाता है कि जब कलावा आपका शरीर की लंबाई के बराबर होता है तभी वह रक्षा सूत्र का पूरा फल देता है, क्योंकि यह प्रतीक होता है कि आप स्वयं उस वृक्ष के साथ रक्षा के बंधन में बंध रहे हैं। अब यहां एक और बात समझ लीजिए, कलावा बांधते समय दिशा का भी ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि वृक्ष की परिक्रमा करते हुए ऊपर से नीचे की ओर कलावा लपेटना चाहिए, जैसे आप उस वृक्ष को कोई वस्त्र पहना रहे हों। बहुत जल्दबाजी में या उलझे हुए तरीके से कलावा बांधना उचित नहीं माना जाता। साथ ही कलावा बांधते समय मन में किसी देवी देवता का या ओम मंत्र का स्मरण करना अत्यंत शुभ बताया गया है।
लेकिन रुकिए, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाकी है। यहां एक गलती बहुत से लोग कर बैठते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ कलावा बांध देना ही काफी है, बाकी नियमों की जरूरत नहीं। लेकिन महाराज कहते हैं यह अधूरी विधि है। कलावा बांधने के साथ साथ कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कलावा बांधना खुद। सबसे पहली बात, जिस दिन आप वृक्ष को कलावा बांधने जा रहे हैं उस दिन घर में सात्विक भोजन बनाना शुभ माना जाता है। लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों से इस दिन परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन घर में मीठा भोजन जरूर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मीठा भोजन प्रसन्नता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। खास तौर पर तुलसी को कलावा बांधने के बाद घर में बनी कोई भी मीठी चीज पहले तुलसी माता को अर्पित करके फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है। अब सवाल आता है, क्या नहीं खाना चाहिए? महाराज बताते हैं, रक्षाबंधन के दिन मांसाहार और मदिरा से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए। यह दिन भाई बहन के पवित्र प्रेम और वृक्षों की पूजा का दिन है, इसलिए इस दिन तामसिक भोजन का त्याग करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। इसके अलावा कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि इस दिन बासी भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। अब भक्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण बात जोड़नी है। जिस तरह हम भगवान की मूर्तियों को कलावा बांधते हैं, उसी तरह घर के मंदिर में मौजूद देवी देवताओं को भी रक्षाबंधन के दिन कलावा जरूर बांधना चाहिए। महाराज बताते हैं, ऐसा करने से मूर्तियां खंडित होने से बचती हैं और घर के सदस्यों के शरीर का कोई भी अंग निस्तेज नहीं होता। सीधी भाषा में कहूं तो इससे पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव की मान्यता भी जुड़ी हुई है। इसलिए इस दिन अपने घर के मंदिर की सफाई करके भगवान को स्नान कराकर उन्हें भी श्रद्धा पूर्वक कलावा जरूर अर्पित कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात और समझ लीजिए। दान का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन के दिन गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना या जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कुछ लोग इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने की परंपरा भी निभाते हैं, जिसे अत्यंत शुभ बताया गया है। अगर आपके घर के पास गौशाला है या कोई गाय घूमती हुई मिल जाए तो इस दिन उसे कुछ खिलाना मत भूलिए। यहां एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या शहर में रहने वाले लोग जिनके पास बड़ा आंगन या बगीचा नहीं है, इस परंपरा को निभा सकते हैं या नहीं? महाराज कहते हैं, बिल्कुल निभा सकते हैं। आजकल हर शहर में मंदिर परिसर में या कॉलोनी के आसपास के पार्कों में तुलसी, पीपल और शमी के वृक्ष आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके घर में गमले में तुलसी लगी है तो उसमें भी यह विधि की जा सकती है। जरूरी यह नहीं कि वृक्ष बहुत बड़ा या पुराना हो, जरूरी यह है कि वह जीवित हो और आपकी श्रद्धा सच्ची हो। इसलिए दूरी या धनों की कमी को कभी भी अपनी श्रद्धा के आड़े मत आने दीजिए। अब जरा एक और पहलू पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि अगर घर में तीनों में से कोई भी वृक्ष उपलब्ध न हो तो क्या करें? ऐसी स्थिति में महाराज एक सरल उपाय बताते हैं। आप अपने घर के मंदिर में रखे कलश, शिवलिंग या भगवान गणेश की प्रतिमा को उसी विधि से कलावा बांध सकते हैं और मन ही मन यह संकल्प ले सकते हैं कि जैसे ही अवसर मिलेगा आप किसी वृक्ष को भी यह रक्षा सूत्र अवश्य अर्पित करेंगे। भावना और संकल्प की भी अपनी शक्ति मानी जाती है, इसलिए साधन न होने पर निराश होने की जरूरत नहीं। अब भक्तों, यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि एक ऐसी सावधानी है जिसे नजरअंदाज करने पर लाभ की जगह परेशानी भी हो सकती है।
वह सावधानी यह है, कभी भी सूखे या मृत वृक्ष को कलावा मत बांधिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार जीवित और हरे भरे वृक्ष में ही देवी देवताओं का वास माना जाता है। सूखा वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन सकता है, इसलिए हमेशा हरे भरे स्वस्थ वृक्ष को ही चुनिए। इसके साथ ही एक और नियम है, कलावा बांधने के बाद वृक्ष के पास कभी भी अपशब्द मत बोलिए, न ही वहां गंदगी फैलाइए। मान्यता है कि जिस वृक्ष को आपने रक्षा सूत्र बांधा है वह अब आपके परिवार का हिस्सा बन गया है, इसलिए उसके प्रति सम्मान बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही जिस वृक्ष को आपने कलावा बांधा है, समय समय पर उसमें जल जरूर डालिए, क्योंकि केवल एक बार कलावा बांध देने से काम पूरा नहीं होता, उसकी नियमित सेवा भी उतनी ही जरूरी मानी गई है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वह उन गलतियों से जुड़ी हैं जो अनजाने में हर साल हजारों लोग कर बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि उपाय काम क्यों नहीं आया। पहली गलती, बहुत से लोग एक ही कलावे को कई कई वृक्षों में बांटकर आधा अधूरा टुकड़ा हर जगह बांध देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं माना गया, क्योंकि जिस वृक्ष को आप चुने उसे पूरा और नापा हुआ कलावा ही अर्पित कीजिए। दूसरी गलती, बहुत से लोग जल्दबाजी में बिना स्नान किए ही कलावा बांधने चले जाते हैं। महाराज कहते हैं, बिना शुद्धता के किया गया कोई भी धार्मिक कार्य अधूरा माना जाता है, इसलिए स्नान के बाद ही यह विधि कीजिए। तीसरी गलती यह है कि लोग कलावा तो बांध देते हैं, लेकिन मन में कोई भाव, कोई संकल्प नहीं रखते। जरा सोचिए, अगर आप मशीन की तरह बिना भाव के धागा बांध रहे हैं तो उसमें श्रद्धा कहां रह गई। इसलिए कलावा बांधते समय मन ही मन अपने परिवार की भलाई का संकल्प जरूर लीजिए। चौथी गलती, बहुत लोग कलावा बांधने के बाद उस वृक्ष की तरफ पीठ करके तुरंत चले जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने की बजाय वृक्ष को हाथ जोड़कर थोड़ा पीछे हटते हुए विदा लेनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम मंदिर से भगवान के दर्शन के बाद करते हैं। पांचवी गलती और भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जिस वृक्ष को एक बार कलावा बांध देते हैं, उसके बाद पूरे साल उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, न पानी डालते हैं, न उसकी देखभाल करते हैं। महाराज बताते हैं, यह सबसे बड़ी भूल है। जिस वृक्ष को आपने अपने परिवार जैसा सम्मान दिया, उसकी देखभाल भी परिवार के सदस्य की तरह ही होनी चाहिए। और छठी गलती, कई लोग सिर्फ इसलिए कलावा बांध देते हैं क्योंकि किसी ने बता दिया या वीडियो में देख लिया, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि किस वृक्ष से उनकी असली समस्या जुड़ी है। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी वृक्ष मत चुनिए, बल्कि पहले यह समझिए कि आपके घर की सबसे बड़ी परेशानी क्या है और फिर उसी के अनुसार सही वृक्ष का चयन कीजिए। अब जरा इस बात को समझिए, तीनों वृक्षों में से आपको कौन सा चुनना चाहिए। महाराज कहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके घर में किस तरह की समस्या सबसे ज्यादा है। अगर घर में धन से जुड़ी परेशानी बनी रहती है या बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, तो समी के वृक्ष को कलावा बांधना विशेष लाभकारी माना गया है। अगर घर में सुख शांति की कमी महसूस होती है या पितृदोष जैसी समस्या सता रही है, तो पीपल के वृक्ष को कलावा बांधना उचित बताया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहे, समृद्धि का मार्ग खुले, तो तुलसी माता को कलावा बांधना सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन भक्तों, अगर आप तीनों में से किसी एक को लेकर असमंजस में हैं, तो घबराइए मत। शास्त्रों में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि श्रद्धा और सच्चे मन से जो भी एक वृक्ष चुना जाए, अगर विधि सही हो तो उसका पूरा फल मिलने की मान्यता है। जरूरी यह नहीं कि आप तीनों वृक्षों तक पहुंच पाएं, जरूरी यह है कि जो भी एक वृक्ष उपलब्ध हो उसे पूरी श्रद्धा और सही विधि के साथ रक्षा सूत्र बांधा जाए। अब अंत से पहले एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात,
28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन जब आप इनमें से किसी भी वृक्ष को कलावा बांधे तो उसके बाद कुछ देर उस वृक्ष के पास शांति से बैठिए। मन में अपनी इच्छाओं को, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना को धीरे धीरे मन ही मन दोहराइए। महाराज कहते हैं यह मौन प्रार्थना वृक्ष की ऊर्जा के साथ जुड़ने का सबसे सशक्त तरीका मानी जाती है। जल्दबाजी में कलावा बांधकर चले जाना और श्रद्धा के साथ कुछ पल वहां बिताना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क बताया गया है। अगर आप श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस पावन परंपरा को अपने घर में जरूर अपनाएंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और डिवोशन टीचिंग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर व्रत त्योहार से जुड़ी ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भक्तों, एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं जो शायद सबसे जरूरी है। यह पूरी विधि, यह पूरी परंपरा किसी चमत्कार की गारंटी नहीं है। यह हमारी सनातन संस्कृति का वह हिस्सा है जो हमें प्रकृति से जोड़े रखता है, हमें संयम, श्रद्धा और कृतज्ञता सिखाता है। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ अपने कर्म, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भी कभी मत भूलिए। सच्ची समृद्धि केवल किसी एक उपाय से नहीं, बल्कि श्रद्धा, परिश्रम और अच्छे कर्मों के संयोग से आती है। यह विधि उसी यात्रा में आपका सहयोग करने का एक माध्यम है, न कि उसका विकल्प। तो इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि यह पावन परंपरा हर घर तक पहुंच सके। डिवोशन टीचिंग्स चैनल की तरफ से एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, यही मेरी हार्दिक कामना है। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय।